राष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कन्वर्सेशन का हिस्सा हैं, यानी उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेंट हैं, तो आप उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। क्या इंडिया में किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल है? इसका आंसर एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसके रिगार्डिंग कोई परफेक्ट लॉ नहीं है। इसके लिए आपको 2-3 लॉ को देखना होगा, जैसे कि टेलीग्राफ एक्ट, आईटी एक्ट और नया वाला बीएनएस। इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बाद भी बॉटम लाइन तो ये है, अगर आप उस कन्वर्सेशन के पार्टिसिपेंट हैं, तो आप उसे रिकॉर्ड ज़रूर कर सकते हैं, बिना अदर पार्टी के कंसेंट के। चलिए इसके बारे में और समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आम जनता में इस टॉपिक को लेके कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कोई क्लियर कट लॉ है नहीं। हालाँकि इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका है सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कन्वर्सेशन का हिस्सा हैं, यानी उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेंट हैं, तो आप उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और ऐसा करना टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ये जजमेंट आईटी एक्ट और राइट टू प्राइवेसी के पहले कह रहा है। इसलिए इस जजमेंट को हम नए डेवलपमेंट्स के लाइट में देखेंगे और समझेंगे कि कानून हमें क्या करने देता है और क्या नहीं। अगर आप किसी की भी कॉल बिना उसकी सहमति के रिकॉर्ड करते हैं, तो ये उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। अदालत बेसिकली ये देखेगा कि आपने रिकॉर्डिंग की क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रिकॉर्डिंग ब्लैकमेल करने के लिए या कोई अपराध करने के लिए है या किसी को डिफेम करने के लिए है, तो कोर्ट इसे अलाउ नहीं करेगा। अब आते हैं कुछ-कुछ रेलेवेंट आईपीसी के सेक्शंस, जो कि एक इंसान पे लगाए जा सकते हैं अगर उसने किसी थर्ड पार्टी की कॉल रिकॉर्ड की है विदाउट एनी कंसेंट। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कॉल रिकॉर्डिंग के पर्पस पे। अगर वो इंटिमिडेशन के लिए है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के प्रावधान लग सकते हैं। अगर वो डिफेमेशन के लिए है तो डिफेमेशन के प्रावधान लगे जाएँगे। तो एक इंजरी टू माइंड के अंदर आ जाएगा और उसपे एक्सटॉर्शन के प्रावधान लग जाएँगे। और अगर रिकॉर्डिंग किसी महिला की गरिमा को चोट पहुँचाता है, तो उस पे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन के प्रावधान भी लग सकते हैं। तो आखिर में कंक्लूजन क्या है? देखिए, जिस कन्वर्सेशन का आप हिस्सा है, उस पे तो लॉ क्लियर कट है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके रिकॉर्डिंग का पर्पस सबूत है या कोई केस प्रूव करने का है। इंटेंट इज़ एवरीथिंग। आपका इंटेंशन आपकी कल्पेबिलिटी डिसाइड करेगा। अगर आपका इंटेंशन ऑनेस्ट है या आप उस कन्वर्सेशन को कुछ सबूत या कोई कारण से या आपके रिकॉर्डिंग का कारण कोई सच्चाई को सामने लाना है, तो वो सब कोर्ट में एविडेंस की तरह लिए जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उस पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के प्रावधान लगेंगे और आपको सेक्शन 65 बी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। रिकॉर्डिंग लीगल हो या ना हो, मिसयूज़ तो डेफिनिटली क्राइम है। अगर आप उसका रिकॉर्डिंग का कोई एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या डेफेमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आईपीसी के प्रावधान आप पे लग सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार आप कॉल रिकॉर्ड करें तो ये देखें कि आप कॉल रिकॉर्ड कर क्यों रहे हैं? क्या आप उस कन्वर्सेशन के पार्ट हैं? हो या ना हो? क्या वो कोई ऑनेस्ट पर्पस के लिए है? क्या वो कोई केस में एविडेंस है? अगर हाँ, तो आपका रिकॉर्डिंग जायज़ है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि एविडेंस कलेक्टेड इलीगली इज़ आल्सो एन एविडेंस। तो हमारे इंडिया के कानून में राइट टू प्राइवेसी कभी भी कानून के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा और आप उन केसेस में मोस्टली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपका इस वर्डिक्ट पे क्या कहना है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।